बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है और इस बमबारी के नतीजे में मासूम औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान हलाक हो रहे हैं। शुहदा की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है और बहुत काबिल तवज्जो बात यह है कि इसराइल के इन वहशियाना मज़ालिम का सिलसिला आज से नहीं बल्कि तकरीबन कमोबेश 80 बरस से जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यखरुजु मिन खुरासान रअयातुन सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसबा बिइलिया। फरमाया कि खुरासान से सियाह झंडे निकलेंगे और कोई चीज़ उन झंडों को नहीं रोक सकेगी यहाँ तक कि उन्हें एलिया के मकाम पर नस्ब कर दिया जाएगा। एलिया दरअसल यरूशलेम और बैतुल मक़दिस का कदीम नाम है जिसका ज़िक्र अहादीस तय्यबा में भी है और हमें बाइबल में भी एलिया का ज़िक्र मिलता है। काबिल तवज्जो बात यह है कि यह हदीस इमाम नुऐम बिन हम्माद ने फ़ितन में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में और इमाम तबरानी ने अपनी मुजम में रवायत फरमाई है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़ुर्ब क़यामत की इसी कैफ़ियत को बयान करते हुए रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता तुक़ातिलुल यहूद, यहाँ तक कि तुम्हारा क़िताल, तुम्हारा मुक़ाबला और जंग यहूद के साथ हो। कैफ़ियत क्या होगी? फ़रमाया, हत्ता यक़ूल अल हजरु वराअहु अल यहूदी, यहाँ तक कि अगर किसी पत्थर के पीछे यहूदी छुपा हुआ होगा तो पत्थर पुकार कर कहेगा, या मुस्लिम हादा यहूदीयुन वराई फ़क़्तुलहु, ए मुसलमान ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, तुम आओ और इसे कत्ल कर दो। इस हदीस से ये बात मालूम हो रही है कि क़ुर्ब क़यामत में यहूद के साथ एक बहुत बड़ा आलमी मार्का होने जा रहा है। यहूद इस जंग को आर्मेगेडन के नाम से ताबीर करते हैं और अपनी कौम और अपनी नस्ल को इस जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया, फरमाया, उमरान बैतुल मक़दिस ख़राब यस्रिब, जब बैतुल मक़दिस में सेटलमेंट्स होंगी, आबादकारी होगी, तो यस्रिब में वीरानी होगी। व ख़राब यस्रिब खुरूजुल मलहमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मदीना तय्यबा नहीं बल्कि यस्रिब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। मुराद वो तमाम इलाक़ा है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में मदीना मुनव्वरा में शामिल नहीं था और वो लोग जो उस वक्त मीसाक़ मदीना में शामिल नहीं हुए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यस्रिब का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल फरमाया व ख़राब यस्रिब खुरूजुल मलहमा, और जब यस्रिब में वीरानी होगी, ख़राबी होगी, तो फरमाया कि जंग अज़ीम का आगाज़ होगा। व खुरूजुल मलहमा फ़तहुल कुस्तंतीनिया, और जब बड़ी जंगों का आगाज़ होगा तो कुस्तंतीनिया को रिकैप्चर किया जाएगा। व फ़तहुल कुस्तंतीनिया खुरूजुद दज्जाल, और जब मुसलमान कुस्तंतीनिया को, इस्तांबुल को दोबारा रिकैप्चर कर लेंगे, दज्जाल का खुरूज होगा। इन तमाम अहादीस से ये बात मालूम होती है कि इस्लामिक एस्कटोलॉजी यानी इल्म आखिर ज़मान और क़यामत की अलामात का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता फ़रमा दिया और उन्हें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये स्ट्रेटजी अता फ़रमा दी कि वो किस तरह से आइंदा आने वाले वक्तों में इस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को पेश नज़र रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को मुरतब कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इसराइल और यहूद वो इस बड़ी आलमी जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जबकि मुसलमान आपस में बाहम दस्तो गिरेबां हैं और उनकी सफ़ों में ताहाल इत्तेहाद कायम नहीं हो सका। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो दूसरा हिस्सा उस दर्द को महसूस करता है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि जब यहूद और मुशरिकीन यानी इसराइल और भारत का गठजोड़ हो चुका है और वह मुसलमानों का कुश्त खून करने पर तुले हुए हैं, एक तरफ कश्मीर और एक तरफ गज़ा में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, तमाम मुसलमान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, इंतशार को ख़त्म करें और अपने कॉमन एनिमी के ख़िलाफ़ यकजान हो जाएं।
اللہ تعالی غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔